हरियाणा के आदमियों को किस तरीके से ठगने का काम ये लोग कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं दिल्ली में। आज देश में, मैंने इस बजट में भी बोला था, देश में सबसे ज्यादा कम बजट 29 प्रदेशों में। ये छोटी बात नहीं है। भारत सरकार की तरफ से अगर दिया गया 29 प्रदेशों में 29वां नंबर, तो हरियाणा का है। हरियाणा से 7 रुपए हरियाणा के आदमी से ले रहा है केंद्र सरकार और 1 रुपए वापिस दे रहा है। देश में कोई और दूसरा ऐसा प्रदेश नहीं जितना हरियाणा के साथ है। आपने देखा खेल बजट, बाकी बजट छोड़ो, खेल बजट में जब ओलंपिक में टीमें गई, हमारी 117 के खिलाड़ी पहुंचे ओलंपिक में, उनमें से 24 हरियाणा के मेडल आए, 6 उनमें से 5 हरियाणा के। और जब खेल बजट बांटने की बारी आई तो 29वें नंबर पे हरियाणा, 2200 करोड़ में से केवल 60 करोड़ हरियाणा को और 500 करोड़ गुजरात को देने का आप काम। हमें द्वेष नहीं गुजरात से, हमें द्वेष नहीं प्रदेश से, लेकिन कम से कम आखिरी नंबर नहीं आना चाहिए खेल बजट में, तो कम से कम आखिरी नंबर हरियाणा का नहीं आना चाहिए। क्या आपको हरियाणा से, तो हरियाणा का आदमी सीधा है, हरियाणा का आदमी भोला, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हिसाब भी लेना जानता है, उसका हिसाब बराबर करना भी जानता है। ये मैं बताना चाहता हूं। तो भाई ये कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, हम मांग रहे हैं हिसाब और ये कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे। तो भाई मैं इनको कहना चाहता हूं, आप नहीं दोगे तो मैं आपको हिसाब बता देता हूं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों, हरियाणा ने आपको कर दिया था हाफ, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कर देंगे हम साफ। ये हिसाब मैं इनको बताना, कर दोगे कि नहीं कर दोगे साहब? तो भाई तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको और हमको मिलके, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कहीं मैं जाऊंगा, कहीं आपको जाना पड़ेगा, कहीं जयप्रकाश जी जाएंगे, किसी के हाथ, किसी के भाई देखो भाई और किस देखो और क्यों और किसके प्रोग्राम में आ रहे हैं भाई? जो जयप्रकाश जी ने जो बात, तो ये कई चीजें आपको कहने की नहीं, कह के देखो और किसके प्रोग्राम में आ रहे। और देखो जो एक बार जो भी मेहनत करेगा, और इस समय, ऐसे समय में जब हिसार में सारी सीट कांग्रेस हार गई हो एक को छोड़ के, और वो जो एक थी वो भी आदमपुर वाला भाज गया हो, हिसार में कोई नहीं खड़ा, और जब ये ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो देश की तानाशाही सरकार के साथ, कभी किसान आंदोलन की बात आई हो, कभी संविधान बचाओ आंदोलन की बात आई हो, कभी हमारी बेटियों के मान सम्मान को बचाने की बात आई हो, पूरी देश की सरकार एक तरफ, तानाशाही सरकार एक तरफ, हरियाणा की, दिल्ली की सरकार एक तरफ, बीजेपी जेजेपी एक तरफ, सारे एक साथ मिल गए हो, और उस समय किस किस साथी ने इस लड़ाई में, इस ईमानदारी की लड़ाई में, हरियाणा को बचाने की लड़ाई में किस किस साथी ने साथ दिया है कंधे से कंधा मिलाकर, वो आपको भी दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है किस किस ने साथ दिया है। और वो भाई वो आपको भी दिख रहा है और वो हमें भी दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी को भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, और वो आप भी वो देखना किस किस ने साथ दिया है। हम तो देखेंगे, लेकिन आप भी वो देखोगे कि नहीं देखोगे, नहीं बताओ किस किसने साथ दिया है। ये बात है, तो ये बात है, तो ये अपने आप ही मैं समझता हूं कि जो ईमानदारी से मेहनत करी, मेरा बड़ा तजुर्बा है, हालांकि मेरी उम्र कम है लेकिन तजुर्बा हो गया, 5 बार संसद में पहुंच गए। इस उम्र में देश में शायद इतना अवसर किसी को नहीं मिला। आपने देखा पिछली बार मेरे साथ बड़ा रोहतक लोकसभा इलेक्शन में पूरी बीजेपी ने सब कुछ लगा के और शाम दाम दरवेद से चक्रव्यूह रच के, आपने देखा रोहतक लोकसभा 2019 में मेरे साथ हर चीज कर सकते थे, बीजेपी ने हर वो काम किया। और जब पिछला चुनाव में जब हार बातें लगी तो उस समय मैं सोचता था कि इतनी मेहनत करी भाई, इस मेहनत का भाई मगर जो है भगवान भी होता है, जो है मेहनत जो है और भगवान की जो लाठी है उसमें जो है आवाज नहीं होती। तो भगवान ईमानदारी से जिसने मेहनत कर रखी है आप सबको पता है, हमें भी पता है। तो मैं ये मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी चलेंगे यहां से। अब ये बताओ पद यात्रा में चलेंगे, कौन कौन चलेगा भाई?